हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर किरण अवस्थी सीएम दुबे महाविद्यालय बिलासपुर में विभागाध्यक्ष गणित विभाग हूँ। आज मैं आपको ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स के और पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने उसके और पॉइंट्स बताए हैं। जैसे पहला पॉइंट आपको बताया मैंने नेचर ऑफ कोनिक, दूसरा पॉइंट मैंने बताया था सेंटर ऑफ कोनिक, तीसरा एक्सिस निकालने के लिए बताया था कैसे निकाला जाता है। और उसके बारे में देखिए हम फिर से थोड़ा सा रिव्यू देखते हैं उसका कि नेचर में तो हम सबसे पहले यदि हमको कोई कोनिक दिया जाए, जैसे मान लीजिए ये हमको कोनिक दिया हुआ है ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस =0। तो ये यदि मान लीजिए कोनिक दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है और आपको इसका अनुरेखण करना है तो सबसे पहले हमको नेचर देखना पड़ता है। तो नेचर देखने के लिए हम क्या करते हैं, h² और ab की वैल्यूज़ निकालते हैं और देखते हैं h² ab से अगर बड़ा है तो वो अतिपरवलय अर्थात हाइपरबोला को निरूपित करेगा। यदि h² लेस देन ab है तो वो दीर्घवृत्त अर्थात एलिप्स को निरूपित करेगा। h² बराबर ab है तो वो परवलय अर्थात पैराबोला को निरूपित करेगा। तो इस तरह से जो है हम नेचर देख लेते हैं सबसे पहले। उसका सेकंड पॉइंट में हम आते हैं, उसका सेंटर देखते हैं। तो सेंटर के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमने x बार y बार सेंटर लिया है, हमने पिछले वीडियो में पूरा बताया हुआ है इसको किस प्रकार से निकालते हैं। x बार y बार पर हम ओरिजिन को ले जाते हैं इसमें और इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको x बार और y बार की वैल्यूज इस तरह से मिल जाती है। तो ये दूसरा पॉइंट हो जाता है। तीसरे पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, एक्सिस निकालते हैं। तो एक्सिस निकालने के लिए पहले हम सेंट्रल कोनिक का इक्वेशन लेते हैं। तो सेंट्रल कोनिक के रूप में हम देखिए इस प्रकार से बना लेते हैं। ये भी हमने बना करके बताया हुआ है कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² = 1 जो है इस फॉर्म में ही आ जाता है। और यहाँ से हम जो है एक्सिस निकालते हैं। तो एक्सिस निकालने के लिए जब हम पूरी प्रोसेस करते हैं तो हमको ये इक्वेशन मिल जाता है h² बराबर a - 1/r², b - 1/r²। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो r² के हमको दो मान मिलते हैं। तो एक मान r1² कहलाता है, दूसरा मान r2²। यदि r1² बड़ा रहता है तो 2r1 मेजर एक्सिस हो जाता है या ट्रांसवर्स एक्सिस होगा अगर हाइपरबोला केस है तो। और जो स्मॉल है अगर r2² छोटा है तो 2r2 जो है वो माइनर एक्सिस या कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाता है। तो इस तरह से हम एक्सिस की लंबाइयाँ निकाल लेते हैं। अब देखिए इसमें हम देखते हैं चौथे पॉइंट पे आते हैं, हमको अक्षों के समीकरण ज्ञात करना है। तो अक्षों के समीकरण ज्ञात करने के लिए हम ये इक्वेशन जो हमने पिछली बार बताया आपको, ये इक्वेशन हम लेके चलते हैं। a - 1/r² x² प्लस 2hxy प्लस b - 1/r² y² = 0। अब इस इक्वेशन को देखिए हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम a - 1/r² से गुणा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से a - 1/r² होल स्क्वायर x² हो गया, ये आपका हो गया 2h a - 1/r² xy और ये इस तरह से। अब इसकी वैल्यू देखिए हमने यहाँ पर लिख रखी हुई है h²। तो ये हमने h² इसकी वैल्यू यहाँ रख दी। जैसे ही इस समीकरण में हमने रखा मान तो ये देखिए ये पूर्ण वर्ग बन जाता है। ये पूर्ण वर्ग किसका बन गया है, ये a - 1/r² x प्लस hy होल स्क्वायर बन गया, ये बराबर 0। तो यहाँ से देखिए हमको इस तरह से इक्वेशन मिल जाता है। ये इक्वेशन मिल गया a + 1/r² x प्लस hy = 0। तो यही जो है एक्सिस का समीकरण है। यहाँ पर जब हम r² की जगह पर r1² रखते हैं तो हमको एक एक्सिस मिल जाता है और जब हम r² की जगह पर r2² रखते हैं तो दूसरी एक्सिस मिल जाती है। वैसे जनरली जब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को तो आप देखेंगे कि हमको एक ही एक्सिस का समीकरण निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरी नहीं। इसलिए क्योंकि एक एक्सिस जब हम निकाल लेंगे तो दूसरी तो उसके लंबरूप ही होती है और सेंटर से जाती है, तो उसको हम उस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो खैर ये हम क्वेश्चंस देखेंगे तब आपको बताएंगे। तो इस तरह देखिए ये मान निकल जाते हैं, मान रख देंगे हैं और निकाल लेंगे। इसके बाद आता है पांचवा पॉइंट आता है उत्केंद्रता अर्थात एसेंट्रिसिटी। उत्केंद्रता देखिए आप सब जानते हैं कि जब हम x² प्लस y² b² = 1 ये एलिप्स लेते हैं तो इसमें जो उत्केंद्रता E जो है उसको हम इस समीकरण से दे सकते हैं, b² = a² और माइनस e² से। यहाँ पर देखिए जो हमने लिया है जो r1² है वो a² की जगह r2² मान लीजिए b² की जगह है, मतलब 2r1 को हमने मेजर एक्सिस लिया, 2r2 को माइनर एक्सिस लिया, तो e की वैल्यू इस तरह से मिल जाती है। देखिए यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर जो है वो e² जो है ये आपका इस सूत्र से ही हम हल करते हैं तो e² की वैल्यू मिल जाती है 1 - b²/2। यहाँ से e बराबर ये हो जाता है, a और b की वैल्यूज हम r1 r2 में लिख देते हैं तो ये हमको e का मान मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ से हमको एसेंट्रिसिटी मिलती है। एसेंट्रिसिटी निकालने के बाद जो है हमको फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, ये अपना 6th पॉइंट होगा। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स नाभियों के निर्देशांक निकालते हैं। हम देखिए जानते हैं जो हमने स्टैंडर्ड इलिप्स का इक्वेशन पढ़ा है x² / a² प्लस y² / b² = 1, उसमें ये होता है नाभियों के निर्देशांक होते हैं +- a0। अब यहाँ पर देखिए हमने a को r लिया है, r1 लिया है, तो ये आपका +- r1 0 हो जाएगा। इसको अगर हम e की वैल्यू रख दें तो इस तरह से आ जाता है ये। अब देखिए यहाँ पर तो हम जब लिखते हैं तो ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये तो x बार y बार को 0 0 मानते हुए है,
मतलब एक्स बार वाई बार को जब हम मूल बिंदु मानते हैं तभी मिलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अब हमको मूल बिंदु पर लाना पड़ेगा। मूल बिंदु पर लाने के लिए हम कैसे करेंगे फिर, जैसे मान लीजिए ये मूल बिंदु है आपका O और ये O1 जो है आपका सेंटर है इसका। ये मान लीजिए आपने एक्सिस जो निकाली थी वो इस तरह से बन गई। थीटा एंगल से जो है, अगर मान लीजिए एंगल को हम थीटा लेते हैं तो यहाँ पर जो है आपका ये हमने दूसरी एक्सिस ले ली, मतलब ये जो है आपका जो मेजर एक्सिस रहेगा इसको हमने एक्सिस ऑफ एक्स मान लिया, इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो मान लीजिए एक्सिस ऑफ वाई ले लिए। तो ये जो एस और एस जो है इनको एक्सिस मानते हुए ये जो हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं ये मिल जाएंगे यहाँ से। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख रहे हैं इस तरह से प्लस माइनस r1 = 0, तो ये देखिए इसकी लेंथ भी r1 ही होगी और इसकी लेंथ भी r1 ही होगी, मतलब O1 O डैश एस डैश भी r1 ही होगा और O डैश एस जो है ये भी r1 ही होगा। अब यहाँ से देखिए हम O के सापेक्ष इनके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो S के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमको O के सापेक्ष, तो वो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें S के कोऑर्डिनेट जो हैं ये इसका x कोऑर्डिनेट ON होगा और y कोऑर्डिनेट जो है वो SN होगा। तो x कोऑर्डिनेट ON है, ON की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर हमने निकाली हुई है ON जो है ON हो जाएगा OM माइनस NM। ये देखिए ON जो है OM माइनस NM, तो OM माइनस NM निकालेंगे तो देखिए ये इस तरह से निकल जाता है। ये जो है आपकी वैल्यू आ रही है ON की वैल्यू आ जाएगी फिर x बार माइनस PO डैश। अब देखिए आप जो चित्र से निकाल लेंगे इस चित्र को, तो ये आपका O डैश P है और ये S है। अब देखिए यहाँ से जो है PO डैश की वैल्यू निकालेंगे, तो PO डैश जो इस ट्रायंगल का आधार है, बेस है, तो ये हो जाएगा r1 ही cos थीटा। तो इस तरह से r1 ही cos थीटा हो गया। अर्थात ये हमको मिला है x कोऑर्डिनेट मिला है S का, मतलब ये जो हमने लिया था फिगर यहाँ से, तो ON की जो वैल्यू है हमको ये मिली है, मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ S है विथ रिस्पेक्ट टू O को ओरिजिन मानते हुए S का x कोऑर्डिनेट है ये। अब वैसे ही हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसका, तो y कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएगा, SN हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट SN हो जाएगा। SN की वैल्यू हो जाएगी PN माइनस PS। तो देखिए यहाँ से ये SN की वैल्यू हमने निकाली PN माइनस PS। अब PN जो है वो क्या है आपका y बार है, और मतलब PN जो है देखिए आपने चित्र में देखा है यहाँ पर कि PN जो है ये O डैश M के बराबर है। O डैश M क्या है, O डैश का y कोऑर्डिनेट दैट इज़ y बार है। तो इस तरह से ये जो हमने लिया है यहाँ पर ये आपका y बार हो गया और माइनस PS है। तो PS जो है वो क्या है, देखिए PS यहाँ से इस ट्रायंगल में फिर देख लीजिए, PS जो है ये इस ट्रायंगल के आधार पर इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, तो ये लंब है इस ट्रायंगल का, तो ये हो जाएगा r1 ही साइन थीटा। तो ये इस तरह से हमने r1 ही साइन थीटा लिख दिया। तो इस प्रकार से S के निर्देशांक आपको मिल गए। ये हो गया आपका x बार माइनस r1 ही cos थीटा और y बार माइनस r1 ही साइन थीटा। तो ये जैसे S के कोऑर्डिनेट्स मिले हैं वैसे ठीक हमको S डैश के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए S डैश पॉइंट जो है इसमें जैसे यहाँ पर जो माइनस हो रहा था वहाँ पर यहाँ पर प्लस होगा, सेम उतनी ही वैल्यू होगी। तो ये जैसे S डैश का x कोऑर्डिनेट लेंगे तो वो O N डैश हो जाएगा, वो हो जाएगा OM प्लस MN डैश। अब ये MN का मान और MN डैश का मान समान ही आएगा, ये दोनों ट्रायंगल समान बनेंगे। भले हमने चित्र बनाया थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है इससे, लेकिन वैसे आप सीधे स्केल से बनाएंगे तो ये दोनों ट्रायंगल बराबर ही बनेंगे। तो ये दोनों की वैल्यू बराबर होगी। उसी प्रकार से ये वैल्यू जो है ये वैल्यू बराबर हो जाएगी, PS और S डैश Q जो है वो भी बराबर होगा। तो इस तरह से जब S डैश के कोऑर्डिनेट्स लेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये आपका x बार प्लस r1 ही cos थीटा हो जाएगा और y बार प्लस r1 ही साइन थीटा। तो इस प्रकार से आप ये लिख सकते हैं कि दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट्स मिल करके किस प्रकार से हो जाते हैं, x बार प्लस माइनस ER1 cos थीटा और y बार प्लस माइनस ER1 साइन थीटा। तो देखिए आज यहीं तक, बाकी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।